हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री रिवील्ड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे किस्से की जो इतिहास में एकमात्र ऐसा किस्सा है जिसमें एक राजा ने औरंगजेब जैसे बादशाह और उसके लाखों सैनिकों के आंखों में धूल झोंकी थी और उनकी नजरों के सामने से उनकी कैद से निकल गए थे। वो राजा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। औरंगजेब ने काफी प्रयास किया था। कई मुगल सरदारों को छत्रपति शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने के लिए भेजा था, लेकिन वो सारे नाकामयाब रहे। शिवाजी महाराज ने शाहिस्ते खान की उंगलियां काट दी तो अफजल खान का पेट फाड़ दिया था। जब औरंगजेब को यह समझ में आ गया कि वो शिवाजी महाराज को शक्ति से नहीं हरा सकता, तो उसने धोखाधड़ी करने की सोची और मोहरा बनाया मिर्जा राजे जयसिंह को, जो उस वक्त मुगलों के ही मनसबदार थे। मौका था औरंगजेब के 50वें जन्मदिन का। उसने बाकी राजाओं की तरह छत्रपति शिवाजी महाराज को भी निमंत्रण दिया था, लेकिन महाराज को उसके जन्मदिन के जश्न में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। लेकिन औरंगजेब भी अड़ गया कि कुछ भी करके शिवाजी महाराज को आगरा लाना ही है। औरंगजेब ने सेनापति मिर्जा राजे जयसिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे भी करके आगरा आने के लिए मना ले। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। कुछ ही सालों पहले शिवाजी महाराज और मिर्जा राजे जयसिंह के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें अपनी प्रजा को बचाने की खातिर महाराज को पुरंदर के तह पर दस्तखत करने पड़े थे और स्वराज्य के 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। लेकिन भले ही इस तह के अनुसार महाराज ने अपने किले मुगलों के हवाले किए थे, लेकिन अपना ईमान उन्होंने मुगलों के हवाले नहीं किया था। इसीलिए वो किसी भी मुगल राजा के दरबार में जाने के लिए बाध्य नहीं थे और ना ही उन्हें कोई मजबूर कर सकता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ये भी जानते थे कि औरंगजेब एक गद्दार इंसान था और भरोसा करने लायक बिल्कुल नहीं था। जो इंसान अपने बाप और भाइयों से वफादार नहीं था, उसकी बातों पर भरोसा क्यों करे। इसीलिए शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से मिलने के लिए मना कर दिया। मिर्जा राजे जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और वचन दिया कि आपके बाल को भी कोई धक्का नहीं लगाएगा। काफी मनाने के बाद शिवाजी महाराज जाने के लिए तैयार हुए। मिर्जा राजे ने अपने बेटे कुमार राम सिंह को उनकी सुरक्षा के हेतु उनके साथ भेजने की योजना बनाई और 5 मार्च 1666 को छत्रपति शिवाजी महाराज अपने 12 साल के पुत्र संभाजी महाराज को लेकर औरंगजेब से मिलने निकल पड़े। कहा जाता है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज और उनका काफिला औरंगाबाद मतलब आज के संभाजी नगर पहुंचा था, तब पूरे शहर के लोग उन्हें देखने के लिए रास्ते के दोनों तरफ खड़े हुए थे। 9 फुट ऊंचे अफजल खान का वध करने वाले और शाहिस्ते खान की उंगलियां काटने वाले राजा को देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा था। शिवाजी महाराज के जाने का 1 लाख का खर्च भी औरंगजेब ने ही किया था, और क्यों ना करता। शिवाजी महाराज उस पर भरोसा करके खुद चलकर उसके पास आ रहे थे। लेकिन इधर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। औरंगजेब ने महाराज को मनाने के लिए जो खत लिखा था, उसमें कहा गया था कि आप निश्चिंत होकर आइए, कोई भी डर अपने मन में मत रखिए, आपका पूरे शाही सम्मान के साथ स्वागत किया जाएगा। लेकिन जैसे कि महाराज को शायद उम्मीद थी, औरंगजेब ने अपना रंग दिखा ही दिया। जब शिवाजी महाराज आगरा से 8 किलोमीटर पहले मौजूद सेवला जाट नाम के गांव में पहुंचे, तो उनका स्वागत करने के लिए औरंगजेब ने काफी मामूली ओहदे के 2 सरदारों को भेज दिया। औरंगजेब ने महाराज के अपमान की शुरुआत यहीं से कर दी थी। दूसरे दिन 12 मई 1666 को औरंगजेब का जन्मदिन था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब के दरबार में पधारे, तो पहले उन्होंने औरंगजेब को उपहार में 2000 सोने की मोहरें भेंट की। औरंगजेब ने उपहार कबूल किया, लेकिन उसके बाद उसने ऐसा कुछ किया जिसकी छत्रपति शिवाजी महाराज को जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को उस जगह पर खड़ा किया जो जगह तीसरे दर्जे के राजाओं के लिए आरक्षित थी। इस बात से महाराज काफी नाराज हुए। अपने इस अपमान से गुस्सा हुए शिवाजी महाराज भरे दरबार में मिर्जा राजे जयसिंह के बेटे राम सिंह पर गुस्सा हुए। शिवाजी महाराज का गुस्सा देख दरबार में मौजूद सारे लोग स्तब्ध रह गए। जिस औरंगजेब से नजर मिलाने से लोग डरते थे, उसी के दरबार में दहाड़ने वाले किसी राजा को सारा दरबार पहली बार देख रहा था। शिवाजी महाराज तुरंत भरे दरबार से बाहर निकल गए
और पास ही मौजूद राम सिंह की हवेली में पहुंच गए। महाराज को यह बात समझने में देर नहीं लगी कि औरंगजेब के सिपाहियों ने उनके महल को चारों तरफ से घेर लिया था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। महाराज जिस हवेली में रुके थे उस हवेली के चारों ओर सैनिकों का पहरा बढ़ता गया। उधर लाल किले में शिवाजी महाराज को मारने की साजिश शुरू हुई। इस साजिश में औरंगजेब की बहन बड़ी बेगम भी शामिल थी। शिवाजी महाराज अभी भी शांत थे, क्योंकि वे जानते थे कि औरंगजेब उन्हें हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर वो घर आए मेहमान के साथ कुछ बुरा बर्ताव करता तो उसका नाम खराब होता। लेकिन फिर भी औरंगजेब हाथ आए इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। बस उसे इंतजार था सही समय का। उसने धीरे धीरे शिवाजी महाराज को उकसाने की कोशिश शुरू की ताकि उन्हें मारने का उसे मौका मिल जाए। लेकिन महाराज ने भी काफी संयम से काम लिया। शिवाजी महाराज हवेली में बंदिस्त थे, लेकिन उनके छोटे बेटे संभाजी महाराज को आसपास घूमने की इजाजत थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए शिवाजी महाराज ने वहां से निकलने की योजना बनाई। लेकिन यह एक दिन में मुमकिन नहीं होने वाला था, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे कोशिश शुरू की। उन्होंने अपने बर्ताव में बदलाव किया। वो काफी खुश होने का दिखावा करने लगे। उनके महल के आसपास मौजूद सैनिकों से हंसी मजाक करने लगे। महाराज का जादू कुछ इस तरह से चल गया कि कुछ ही दिनों में बड़ी बेगम से लेकर औरंगजेब के दरबार में मौजूद सरदारों ने भी शिवाजी महाराज की तरफ से ही बोलना शुरू कर दिया। पूरे आगरा में सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की ही चर्चा थी। ऐसे में औरंगजेब चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर महाराज ने अपनी पहली चाल चली। उनके साथ जितने भी सैनिक और सरदार आए थे उन्हें वापस भेजने की उन्होंने औरंगजेब को विनती की। औरंगजेब खुश हुआ और उसने तत्काल मंजूरी दे दी। उसे लगा उसका खर्चा कम होगा और शिवाजी महाराज अकेले पड़ जाएंगे। अब वहां सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बेटे और कुछ गिने चुने सिपाही ही मौजूद थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने बीमार होने का बहाना किया। उन्होंने बीमार होने का ऐसा नाटक किया कि औरंगजेब को भी लगने लगा कि अब शिवाजी महाराज ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएंगे। वो दिन रात अपने बिस्तर पर पड़े रहते। कोई भी सिपाही अगर उन्हें आकर देखता तो उसे महाराज उसी अवस्था में दिखाई देते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने ये इच्छा जताई कि वो अपने आखिरी समय में दान धर्म करना चाहते हैं और गरीबों में मिठाइयाँ और फल बांटना चाहते हैं। औरंगजेब ने इस बात को भी मंजूरी दे दी और महाराज की दूसरी चाल भी सफल रही। अब फल और मिठाइयों से भरे बड़े बड़े पिटारे शिवाजी महाराज के हवेली में आने लगे और महाराज उन पिटारों को छूकर उन्हें रवाना करने लगे। बाहर उन पिटारों की मुगल सैनिकों द्वारा पड़ताल भी की जाने लगी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब बाहर के सुरक्षा रक्षक ने देखा कि महाराज के हवेली से ना बाहर कोई निकल रहा है और ना ही अंदर कोई जा रहा है, इसीलिए सैनिक ने हवेली में प्रवेश किया और जैसे ही महाराज के बिस्तर पर मौजूद चादर को उठाया, उस सैनिक के पैरों की नीचे की जमीन खिसक गई। शिवाजी महाराज उस बिस्तर पर थे ही नहीं। शिवाजी महाराज वहां से इतने योजनाबद्ध तरीके से निकले थे कि उनकी जाने की खबर मुगलों को 18 घंटों के बाद पता चली और तब जाकर 2.5 लाख मुगल सैनिक उन्हें ढूंढने के लिए भागदौड़ करने लगे। इधर औरंगजेब की रात की नींद उड़ गई थी, क्योंकि शिवाजी महाराज उनके घर में आकर करीब 100 दिनों तक रहने के बाद उनकी नजरों के सामने से गायब हो चुके थे। छत्रपति शिवाजी महाराज इतने चतुर थे कि सिर्फ औरंगजेब ही नहीं बल्कि आज के इतिहासकार भी एकमत नहीं हो पाए हैं और अनुमान नहीं लगा पाए हैं कि महाराज उस हवेली से निकले कैसे थे और आगरा से निकलकर राजगढ़ तक किस रास्ते से आए थे। कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि उनके कक्ष से निकलने वाले मिठाइयों के पिटारे में बैठकर महाराज बाहर निकल गए थे, तो कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि उन पिटारों को उठाने वाले मजदूरों के वेश में वो चकमा देकर बाहर निकल गए थे। सच्चाई जो कुछ भी हो, यह एक ऐतिहासिक पलायन था जो इतिहास में पहले कभी हुआ ही नहीं था और ना बाद में कभी हो पाया। कैद से निकलने के बाद उन्होंने संभाजी महाराज को मथुरा में ही रखा और वो अकेले ही कई दिनों का सफर पूरा करके राजगढ़ पहुंचे थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुगलों की सेना उनके पीछे थी। चारों तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि शिवाजी महाराज और उनके पुत्र कैद से भाग निकले हैं। इसीलिए लोगों की नजरों में आने से बचने के लिए उन्होंने अपने 12 साल के पुत्र को मथुरा में ही सुरक्षित रखा और वो अकेले ही आगे चले गए। सिर्फ ऐसा ही नहीं,
उन्होंने राजगढ़ पर पहुंचने के बाद संभाजी महाराज की मौत होने की अफवाह भी उड़ाई और जीते जी उनका श्राद्ध भी किया ताकि औरंगजेब संभाजी महाराज की खोज रोक दे। छत्रपति शिवाजी महाराज इतिहास के इकलौते ऐसे बाप थे जिन्होंने जिंदा होने के बावजूद अपने पुत्र का श्राद्ध किया था। इस घटना के बाद मुगलिया सैन्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति और डर बैठ गया था। साथ में ये अफवाह भी उड़ी थी कि उनमें कुछ जादुई शक्तियां हैं जिसकी बदौलत हजारों सैनिकों के पहाड़े के बीच से वो गायब हो गए थे। औरंगजेब को काफी गुस्सा तो आया ही था, लेकिन गुस्से से ज्यादा उसे खुद पर शर्म आने लगी थी, क्योंकि खुद को आलमगीर कहने वाला औरंगजेब शिवाजी महाराज को ज्यादा दिनों तक बंदी भी नहीं बना सका था। जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद में थे, उस समय उनके स्वराज्य में एक भी सूबेदार ने दगाबाजी नहीं की थी और ना ही कोई किला स्वराज्य से कम हुआ था। उसके उलट सिंधुदुर्ग जैसे विशाल किले का निर्माण उस दौरान चलता रहा और पूरा भी हुआ। तो ऐसी जादू थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज आगरा के किले के सामने ही छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा बनाई गई है। इसका मतलब यही है कि उस किले का इतिहास शिवाजी महाराज के बिना अधूरा है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे शॉर्ट फिल्म देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, आपको जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।